ये इनके अंडे इकट्ठे किए हुए थे, तो अभी ये हैं इनके अंडे। तो वो भाग गया। इस फैद सिल्कियों के हैं ये। तो ये जो है ना टर्की बर्ड देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो चकोरे आ गई इनके बच्चे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं आपका दोस्त रहमान चौधरी और मेरे साथ कामी भाई। तो कामी भाई जो है ना ये घोड़ी को बांधने लगे हैं। कामी बांध दो उधर फिर ना। ये इसको घोड़ी को अभी बाहर से लेके आए हैं, काजल को। काजल का बेटा बादशाह। ये देखो ये अभी 3 महीने और 8-10 दिन का हो गया ये बादशाह। बादशाह इसको आज तक बांधा शांधा नहीं है। पानी शानी ये बिल्कुल नहीं पीता। जब भी इसको प्यास लगती है अपनी माँ का दूध ही पीता है। इतने अरसे का हो गया, मतलब 3 महीने प्लस का हो गया। पानी इसने एक ही बार पिया है इन 3 महीनों में। तो बाकी जो है ना इनका करें शौक। ये सुल्तान का अस्कार है और ये सिकंदर आज़म। इसका नाम जो है ना सिकंदर रख दिया पक्का पक्का। बाकी सब जो है ना गंदे हों तो खैर है, इतना महसूस नहीं होते। लेकिन जब ये सिकंदर गंदा होता है ना, थोड़ा सा भी इसको निशान लगता है तो बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। या तो फिर बंदा इसको रोज़ाना नहलाया करे, फिर ही है इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। हालांकि ये इससे भी ज़्यादा गंदा है लेकिन इसका कोई भी दाग शाग कहीं पे भी फील नहीं हो रहा है। और ये सुल्तान आपको पता है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 2 साल का है। सिकंदर 3 साल का है, सुल्तान 2 साल का और बादशाह है 3 महीनों का। और इसकी काजल की उम्र ये तकरीबन है 7 साल है। और काजल दोबारा प्रेग्नेंट है तकरीबन 2 महीने की। 2 महीने की लग रही है प्रेग्नेंट है। 2 महीने से कुछ दिन ऊपर ही होंगे, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन इतना का होगा। तो अभी जो है ना दूसरे जानवर परिंदों का करवाता हूँ शौक। कामी भाई को कहता हूँ कैमरे पे आ जाए। तो ये जो है ना इधर कूलर लगा होता है तो डॉग इधर गड़ा शरा लगा के बैठे होते हैं। तो इसको थोड़ा बराबर कर दूं। अगर बराबर ना करूं तो ये गड़ा इनका दिन ब दिन बढ़ता ही जाना है। तो ये इनके पानी वाला बर्तन है मिट्टी का, इसमें भी मिट्टी डाली हुई। जैकी और सैंडी ये दोनों के काम है इनके। चल उधर, चल उधर। दोनों जो है ना कोशिश करती हैं कि आगे आगे कूलर के मैं बैठूं, वो कहती है मैं बैठूं। तो फिर इधर जब ज़्यादा गर्मी लगती है वैसे इधर गड़ा लगा देती है। ये छापर इधर फेंक रहा हूँ इधर, फिर इनको जला देते हैं जब ज़्यादा थोड़ा गंद हो जाता है। जैकी 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 अभी इनकी जगह हो गई है बराबर। ये 2 प्लेटें सोलर प्लेटें उस कूलर की लगी होती है, जो इन दोनों के लिए कूलर लगा होता है ना। ना जैकी जैकी चल, जैकी जैकी इधर। बस बस। सैंडी का कान आपको नज़र आ रहा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हो क्या हुआ इसके कान को। इसको थोड़ा सा ज़ख्म हुआ था जब मैं लेके आया था इसको। नहीं तो ज़ख्म तो अब बिल्कुल आराम आ गया, लेकिन पता नहीं इस तरह सैंडी इधर क्यों गिरा के रखती है। एक दफ़ा दोबारा इसका मैं काम देखता हूँ। अभी इधर सैंडी इधर। एक तो जैकी सैंडी को हाथ नहीं लगाने देती। जैकी को लगता है कि चल, ये उसके साथ जो ना अटैचमेंट ज़्यादा इसकी हो रही। रुक जा रुक जा रुक जा। इसके मुझे लगता है कोई ज़ख्म शख्म है सही। ज़ख्म नहीं नज़र आ रहा है, जिस तरह वो मैल वगैरह नहीं होती गंद सा, वो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। तो इसको दोबारा डॉक्टर को चेक करवाता हूँ
कान को, ये ना हो कि काम ज़्यादा ख़राब हो जाए। हा हा हा। ये इन असील मुर्गों के चूज़े हैं, ये देखो, ये 3 मुर्गियों के थे तो एक ही केज में इकट्ठे कर दिए, नहीं तो तीनों केज जो है ना वो फुल भर जाते थे। किसी के साथ एक चूज़ा था, किसी के साथ दो, एक के साथ 2 थे, एक के साथ 3 थे और एक के साथ 7 थे। इनके हैं ये असील, इन असीलों के, ये बेगमा असील, असील के और एक और असील था उसके। और ये बतख जो है ना इधर अंडों पे बिठाई हुई है। एक तो जब भी इसको मैं देखता हूँ ना ये खड़ी होती है, पता नहीं ये बैठती किस टाइम है। आज इनको भी छोड़ देता हूँ बाहर। आ जाओ। ये दूसरा है मुर्गा सावा, मेरी पसंद का वो दूसरा वो मुर्गा है। वो जो बेगमा है ना, मतलब जिस तरह ये बेगमा है, इस तरह के जो दूसरे मुर्गे होते हैं बड़े बड़े, लंबाई में ज़्यादा और इधर गर्दन पे बाल ज़्यादा, मुझे वैसे मुर्गे पसंद हैं। और इस केज में कबूतर हैं और कबूतरी एक अंडे दे के बैठी हुई है, बहुत जल्द उसने बच्चे निकाल लेने, देखते हैं कब निकालती है। जैकी और सैंडी जो है ना वो उधर बैठ गई हैं, मैं जाके दिखाता हूँ करीब से ना। और वो देखो बादशाह सुल्तान के साथ स्तानिया कर रहा है, दोनों आपस में लगे हुए हैं, ये देख लो। ये दोनों जो है ना इधर आराम से कूलर के आगे बैठी हुई हैं, सुकून कर रही हैं कूलर के आगे। एक कूलर का मुंह जो है ना इनकी तरफ है और दूसरे का वो घोड़ों की तरफ है। ये दोनों ही फीमेल हैं, जैकी भी और सैंडी भी। ये तकरीबन अभी है 7-8 महीने की है और ये तो फुल बड़ी है, 2 साल की है ये वाली। इसने तो पहले बच्चे भी दिए हैं, हमारे पास नहीं दिए, जिससे ली थी ना उसने कहा था कि मेरे पास दिए हैं। हमारे पास देखते हैं कब देती है। वो देखो उधर मैं जाके दिखाता हूँ, बादशाह और सुल्तान। चल, वो देखो बादशाह हो गया साइड पे, नहीं तो उसको तंग कर रहा था। जैसे ही बादशाह ने थोड़ा सा बड़ा होना है ना, इसको फिर बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में ना एक दूसरे को काटने लग जाते हैं अगर इनको ओपन छोड़ें तो। अभी तो छोटा है ना, अभी कुछ नहीं कहता, नहीं तो इसको बांधना पड़ेगा। तो ये जो है तीतरों को मैं निकालने लगा हूँ बाहर, बाहर निकाल ही लिए हैं, बल्कि कुछ बच्चे अंदर हैं, ज़्यादा बच्चे अंदर है, 2-3 बाहर निकले। ये 2 ये, बाकियों भी इनको निकालता हूँ बाहर ताकि इनको, ये देखो बतख आ गई, ये आ गया बच्चे सारे बाहर। वो जो है ना कोई उधर भाग गए हैं, वो देखो 3 बच्चे, बाकी ये इधर दाने खाने लग गए। आओ 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 आओ, 1 2 3 4 4 इधर है और बाकी 4 वो उधर भाग गए। एक इस केज में गया है और 2 इसमें, एक इधर है। बाकी ठीक है, फिर आप लोगों को दूसरे सेटअप पे जाके देता हूँ अपडेट। इधर जो ना ये अंगोरा खरगोश 2 ही रह गए हैं, दोनों फीमेल हैं। तो ये मेरे हाथ में हैं सफ़ेद सिल्की मुर्गियों के अंडे। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये कितने अंडे हैं। और सफ़ेद सिल्की मुर्गियाँ तो आपने देखी होंगी, कौन सी हैं, ये वाली हैं। ये देखो, ये है मेरे पास 4 मुर्गे और 1 मुर्गी है। पहले मैं लेके तकरीबन ये आया था जब छोटे छोटे थे, 14 बच्चे लेके आया था। 14 में से बस यही बचे हैं। 14 बच्चे मुझे छोटे छोटे मिले थे, 2000 का एक, तकरीबन 2-2 महीने के थे तब। इनमें जो है ना इस डब्बे में कुछ अंडे गीना फाल के हैं, तितरियों के, जिसको चकोर बोलते हैं, और कुछ अंडे इसके हैं सफ़ेद सिल्कियों के। अभी इनमें आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ सफ़ेद सिल्कियों के। ये हैं 2,
सिल्की के अंडे 2 ये, क्योंकि सिल्की मुर्गी जो है ना वो कुड़क पे लगता है कि आई है, उसको बिठा देना है। ये 6, ये बल्कि 6, ये 8, बल्कि 10 हो गए उसके। ये आवाज़ मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, तो जब वीडियो कंप्लीट हो गई तो बाद में मुझे पता चला कि आवाज़ नहीं आ रही माइक में। ये थोड़ी 2-3 मिनट की वीडियो जो है ना, ये आवाज़ बाद में ऐड कर रहा हूँ। और ये जो है ना चकोरों के अंडे हैं गीना फाल के, ये तकरीबन 14 हैं। सफ़ेद सिल्कियों के 10 हैं और गीना फाल के हैं 14। तो गीना फाल के अंडे और सफ़ेद सिल्की के अंडों में फ़र्क आप लोगों को पता चल गया होगा। सफ़ेद सिल्की के बिल्कुल सफ़ेद हैं और गीना फाल के थोड़े ब्राउन ब्राउन से हैं। और होता भी गीना फाल का अंडा एक साइड से थोड़ा नोकदार होता है। ये इनको इधर रख के ना, क्योंकि ये मैंने रखे हुए थे फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद जो है ना फ़ौरन मुर्गी के नीचे नहीं रख सकते। 12-14 घंटे इनको वैसे बाहर रखना पड़ता है, फिर मुर्गी के नीचे रखते हैं, नहीं तो फिर बच्चे नहीं निकलते। तो कल मैंने बिठानी है, तो इसलिए आज मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया ये। तो फिर जो है ना ट्राई करूँगा अगर मुर्गी अपने नीचे ले के बैठ जाए। वैसे तो जब ये अंडा देने बैठती है तो काफ़ी देर बैठी रहती है, तो इस तरह मुझे पता चला है कि ये कुड़क पे आ गई। अभी जो है ना ये टॉमी की हालत देखो, ये चाह रहा है कि मुझे भी अंडा दिया जाए, मैं भी खाऊं। जिस डॉग को अंडे खाने वाली आदत पड़ जाए ना, ये भी बहुत गंदी आदत होती है। ये ग्रेसी जो है ना पहले नहीं खाती थी, अभी मुझे लगता है ये अंडे शंडे थोड़ा बहुत खा लेती है। ये ग्रेसी के बच्चे देखो नीचे हैं और ग्रेसी छत पे चढ़ाई हुई है। तो ये जो है ना टर्की बर्ड देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कल जो है ना दूसरी गाय ज़्यादा गर्मी मना रही थी, उसको मैंने ज़्यादा बौसू दिए, तो आज जो है ना ये एक और बछड़ी जो है ना वो ज़्यादा गर्मी कर रही है। हाँ टॉमी, टॉमी नहीं कर, टॉमी इसके लिए इसलिए इनके पीछे लगता है क्योंकि अक्सर जो है ना ये डॉग को बहुत ये तंग करती हैं। ये गीना फाल आके ऐसे अपने चोंच लगाती है ना डॉग के, जर्मन शेफर्ड के और इसके टॉमी के। फिर जब इनको गुस्सा आता है ये फिर उनको भगाते हैं, दीवारों पे चढ़ा देते हैं भगा भगा के। अभी आप लोगों को चल के दिखाता हूँ आज कौन सी बछड़ी ज़्यादा गर्मी कर रही है। ये वाली आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना कि बस क्या बताऊँ आपको, इंतहा की गर्मी थी आज। कल इससे भी ज़्यादा थी, कल ये ज़्यादा गर्मी कर रही थी ये वाली। आज ये कुछ नॉर्मल है कर रही है, लेकिन कल से कुछ बेहतर है। जो गर्मी करती है वो फिर शाम टाइम इतना घास नहीं खाती, रात को ज़्यादा खाती हैं। फिर सबसे अच्छी नस्ल में भी यही है, यही बछड़ी। और सबसे ज़्यादा उसू, जो गर्मी उसू क्या होता है आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था, सरसों की तरह का होता है। सबसे ज़्यादा मैंने दिया था गाय को। गाय अल्लाह करे बिल्कुल गर्मी नहीं करती, बिल्कुल नॉर्मल होती है दोपहर टाइम भी और अभी भी। ये देखो गाय घास खा रही है, इतना ज़्यादा दोपहर टाइम हिल भी नहीं होती। बाकी जो है ना बछड़ियाँ 2 तो बहुत ज़्यादा हिल रही होती हैं दोपहर टाइम। और इसके अलावा ये आप लोगों को, तो ये जो है ना सफ़ेद सिल्की के कुछ बच्चे, ये देखो 7 कितने थे ये, 3 7 8 भूल गया मुझे। एक तो थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 7 बिल्कुल सफ़ेद सिल्की हैं और बाकी 2 जो है ना थोड़े थोड़े क्रॉस हैं, सफ़ेद सिल्की का और रेड वाली इसी मुर्गी का। एक छोटा सा चूज़ा इसके पास आया है, तो किस तरह इससे गुस्सा किया है तो वो भाग गया। इस सफ़ेद सिल्कियों के हैं ये, अल्लाह करे ये बच जाए सही। इसके अलावा नहीं ग्रेसी, ग्रेसी ये देखो दाने खा रही, जितनी मर्जी इसको राग डालूँ इसकी आदतें जो है ना। और ये मैं निकालने लगा हूँ खरगोशों को बाहर। ये खरगोश आ गए हैं बाहर, कुछ अपने बिलों में गए हुए हैं सुराखों में, वो भी निकल रहे हैं एक एक करके, वो देखो। और जो इस साइड पे 4 सुराख हैं वो इन्होंने बंद किए हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए बंद करता हूँ केज में,
ये तो सारा दिन रात ये आज़ाद रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्ज़ी जाएँ आएँ। ये 2 महीने जो ना परिंदों के लिए समझ लो कि बस बड़ा मुश्किल है। दरख्त लगाने की मैंने बड़ी कोशिश की है। पिछले केजेस की दूसरी साइड पे ना, बैक साइड पे मैंने तीन वो दरख्त लगाए थे, उनमें से एक ही हो रहा है ये बकैन, और बाकी 2 सूख गए हैं। पानी शानी भी इनको डालता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कोई बीमारी लग गई थी इनको। नो टॉमी इधर आ। खरगोश देखो जैसे ही मैंने छोड़े तो किस तरह इधर ठंडी जगह पे आके बैठ गए, इतनी गर्मी लग रही है। और टायसन और आ रहे हैं अपने केज में चले गए हैं। इस केज में सुबह से लेके शाम तक चलता है कूलर, और ये छिड़काव वगैरह किया होता है। ऊपर जो ना दरख्त है, और ये केज काफ़ी ठंडा है। ये 2-3 केज है ना, एक वो वाला, एक ये ठंडे होते हैं क्योंकि दरख्त है ऊपर। ये देखो, इसकी सुबह से शाम तक छाँव ही छाँव रहती है, इन केजेस के ऊपर धूप नहीं आती। तो इन केजेस में मैं वो परिंदे या जानवर रखता हूँ जिनको ज़्यादा देर के लिए बंद करना होता है। ग्रेसी देखो अपने बच्चों को पिला रही है दूध। 4 बच्चे हैं ग्रेसी के, एक बिल्कुल साइज़ में छोटा है और बाकी तीनों जो है ना वो एक ही साइज़ के। ग्रेसी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ग्रेसी बाकी ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ कल होती है मुलाकात। दुआओं में याद रखना।